स्वागत है साथियों, आज आपका इस एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। चलिए आज हम जैक बोर्ड से रिलेटेड ये क्लास 10th का इंग्लिश का जो है सेट, इसको हम लेके आए हैं आपके बीच में। तो चलिए इसमें जो है ऑब्जेक्टिव का है, तो अभी हम ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। ये देख लीजिए ऑब्जेक्टिव का सेट है। सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि इसमें देता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ने आना चाहिए ये पैसेज को। चलिए पढ़ते हैं और इसी से हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, इंडिया। दिस वैली इज़ फेमस फॉर चार्मिंग meadows of alpine flowers. Married alpine flowers made this place a colorful paradise. This beautiful valley is also a World Heritage Site with its pristine beauty and mythical surroundings, which attracts natural lovers, photographers, and botanists. Valley of Flower is bifurcated by Puspavati River. This valley is one of the famous trekking destinations in India. The Valley of Flowers is a 3-kilometer climb from Ghagaria. One cannot stay at the Valley of Flowers, therefore Ghagaria remains an ideal place to relax and sleep. The valley is covered with snow for most of the years. It opens on 1st June every year for visitors. चलिए हम शुरू करते हैं, यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन, जैसा कि हम देखे हैं नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है उत्तराखंड, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्तराखंड, ना ही बिहार है, ना ही राजस्थान है, ना ही झारखंड है, तो आंसर हो जाएगा बी। दूसरा है, यहाँ पे देख लीजिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, वाई इज़ दिस वैली फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए ये जो फेमस है। पुष्पावती रिवर, ये भी नहीं होगा। गंगा रिवर, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे सनफ्लावर, तो सनफ्लावर के लिए भी ये फेमस नहीं है। तो ये फेमस किस चीज़ के लिए है? अल्पाइन फ्लावर। ये ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पे बोल रहा है कि वाई दिस वैली इज़ ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा इसमें, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सॉरी ये होगा, ये होगा, ये नन ऑफ दिस, ये नहीं होगा, बोथ ए और बी। बिकॉज ऑफ इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी और माइटिकल सराउंडिंग्स, ये दो वर्ड आए हैं आपके पैराग्राफ में। आगे है चौथा का, द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घगरिया बिकॉज, जो आते हैं घूमने वाले विजिटर्स है ना, दार्शनिक, तो उन लोग स्टे करते हैं घगरिया में। क्यों? कारण क्या है? तो कारण ये है कि यहाँ पे द वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए हॉन्टेड प्लेस, वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, या घगरिया इज एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे डी हो जाएगा, ये वाला बी और सी, ये वाला बी और सी। यहाँ पे रिलैक्स मिलता है ना, यहाँ पे आने के बाद यहाँ के जो ब्यूटी है, फ्लावर्स हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए अभी हम जैसे कि पढ़े थे। आगे देखिए, व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन फॉर द विजिटर्स। तो 1 जून को ओपन होते हैं। ये देखिए, आप अगर पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा, पैसेज बनता चला जाएगा, सारा पैसेज से निकल रहा है। विच वर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इंटू 2 सेपरेट पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, बिफरकेटेड। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में, द एंटोनिम्स ऑफ रिपेल इज। तो एंटोनिम्स यानी उल्टा, तो इसका होगा अट्रैक्ट, इसका अपोजिट, रिपेल का अपोजिट अट्रैक्ट होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, इंडिया। द अबव सेंटेंस इज इन। तो ये सेंटेंस जो है किस चीज़ में है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल पास्ट होगा नहीं, कंटिन्यूअस का है नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस का है नहीं, तो सिंपल प्रेजेंट का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से हम थोड़ा सा
चर्चा करेंगे। यहाँ जैसे कि देख रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो इन द क्वेश्चन। 9 to 14, 9 से 14 तक दिया हुआ। एंड कंप्लीट द लेटर्स गिवन बिलो, यहाँ पे जो लेटर्स हैं इसको कंप्लीट करना है। ओल्ड HB रोड, कोकार, रांची, 17 नवंबर 2022। अब यहाँ पे क्या भराएगा, 9 में भरना है। तो यहाँ पे सिंसियरली, लविंगली, डियर या फिर ये वाला डियर भराएगा। तो 9 में जो होगा आपका ये डियर, ये वाला डियर कभी मत भरिएगा, भालू हो जाएगा। ये डियर मतलब प्यारे, प्रिय। तो यहाँ अमन के पास है ना पत्र लिखा जा रहा है, तो प्रिय अमन, डियर यहाँ पे भरा जाएगा डियर, ये वाला सी वाला ऑप्शन। आगे है 10 में, यहाँ पे आई एम वेरी टू नो डैट यू हैव गोट फर्स्ट पोजीशन इन 10th बोर्ड, यानी 10वीं के एग्ज़ाम में आपको प्रथम श्रेणी मिला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो कैसे बोलते हैं यहाँ पे 10 में, आई एम सैड या एंग्री या फिर डिसअपॉइंटेड, सेटिस्फाई नहीं है आप, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सैड भी नहीं, तो ये हैप्पी बोलते हैं, आई एम वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे हैप्पी भरा जाएगा 10 में। 11 में देख लीजिए यहाँ पे, हाँ वी आर वेरी हैप्पी टू, यहाँ पे क्या भरेंगे, तो 11 में भर दीजिएगा क्या, रिसीव, प्राउड या नन ऑफ दिस, टू फाइंड योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, आपका नाम मेरिट लिस्ट में पा करके हमें बहुत खुशी हुई। आगे योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज़, यहाँ पे 12th में क्या भराएगा, तो 12th में चलते हैं, देखते हैं 12 क्वेश्चन क्या, हैज़ क्राउंड, ये भरा जाएगा। गिवन, फेल्ड, अभिनय या नन ऑफ दिस ना, ये भराएगा क्वेश्चन नंबर सी वाला। अब 13 में देख लेते हैं थोड़ा सा आकर के, क्राउंड विथ सक्सेस, योर सक्सेस, फिर 13 में यहाँ पे आते हैं, क्या भराएगा, मी एंड गिव्स मी इंस्पायरेशन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, होप यू विल गेट सिमिलर सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो, यानी आपको भी मैं दुआ करता हूँ, यह मुझे खुशी हो रही है दुआ करते हुए कि आपको कामयाबी इसी तरह से भविष्य में मिलते रहे। तो 13 में क्या भराएगा, तो 13 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ये वाला इनकरेज। और 14 में लास्ट में हम क्या भरते हैं, योर लविंग, है ना, आपका प्रिय, आपका प्यारा, तो ये आपका भरा जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 से, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज, बच्चे वर्ग में शोरगुल कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, यानी बच्चे वर्ग में शोरगुल कर रहे हैं। ये पास्ट होगा नहीं, परफेक्ट होगा नहीं, चुका चुकी है नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट ये भी नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट भी नहीं होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, यानी क्वेश्चन नंबर ये डी इसका सही होगा। आगे है द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म, इसका पैसिव होगा, ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा, ये वाला होगा, ये वाला हो जाएगा एक्टिव पैसिव का। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए, तो 17 में क्या लिखा हुआ, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक, तो 17 का हो जाएगा बाय हु इज दिस बुक रिटन, अभी नहीं, बाय हुम इज दिस बुक रिटन, अभी नहीं होगा। ये आ जाइए, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, ये वाला होगा करेक्ट। देख लीजिए थोड़ा सा हम यहाँ पे ला रहे हैं आपको फिर से, ये देखिए हु रोट यानी पास्ट का है, ये इस किताब को किसने लिखी, तो पास्ट का है, तो इसका भी पैसिव जो है आपका पास्ट में ही बनेगा। बाय हुम वाज, देखिए दिस बुक रिटन। क्वेश्चन नंबर 18, लुक फिल इन द ब्लैंक्स दैट लुक दैट मैन फिल द ब्लैंक्स टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा दैट मैन ट्राई टू, नहीं इज ट्राइंग टू, ये वाला होगा, इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, ये हो जाएगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में, द मॉडल वर्ब इन आई आस्क हिम इफ आई, शुड होगा, आउट होगा, नीड होगा या कुड हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप लगाइएगा आई कुड सी हिम, ये वाला होगा, तो कुड लगेगा यहाँ पे, कुड। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में, प्रैक्टिस खाली स्थान ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये वाला होगा बी वाला यहाँ पे। 21 में आ जाइए, आई फिल द ब्लैंक्स फ्रेंच दीज डेज, तो 21 में हो जाएगा आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, ये वाला होगा सी का ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए
लुक सी इज ए गर्ल फिल द ब्लैंक्स स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, तो 22 का हो जाएगा ए, हु स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। अब आ जाइए यहाँ पे थोड़ा सा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। पैसेज को पढ़ना और पैसेज पढ़ करके इसी पैसेज से आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर आप 23 से यहाँ पे इस पैसेज को थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिएगा। ऑन द पब्लिक writing table he started to write with much wrinkling of his brow caused by the efforts he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he liked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "Code of the money that I asked for, only 70 peso." ये वो लेंको वाला है कहानी, उसी से रिलेटेड है, तो ये आप पढ़े होंगे, बिल्कुल फर्स्ट लेसन है। तो चलिए इससे हम थोड़ा कोशिश करते हैं फास्ट करने का। हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन, इसमें फर्स्ट लाइन में ही किसके लिए उपयोग किया गया है, तो लेंको के लिए, लेंको पढ़े होंगे आप। हाउ आगे है क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मच मनी डिड रीच लेंको, लेंको के पास कितना मनी पहुंचा था, कितना पैसा पहुंचा था, तो 70 पैसों यानी 30 पैसों के लिए, और जो है वो डिमांड किया था, पत्र लिखा था, है ना, गॉड के पास एक पत्र लिखा था। आगे है, व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, यानी बेईमानदार लोगों का समूह, उसको बोलते हैं बंच ऑफ क्रूक्स, याद रखेंगे। आगे देख लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर है एनी फ्रैंक। ये देखिए इसी में इसका आंसर देखिए, एनी फ्रैंक इसी में, तो कुछ क्वेश्चन का आंसर उसी में मिल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 27, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, तो 27 का आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। आगे देख लीजिए, ये पेग्गी, ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पेग्गी, ऑप्शन नंबर सी। अब 28 में आ जाइए, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट क्या रिस्क उठाया, तो फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, यानी उसी आंधी तूफान में वो फिर से जाने की कोशिश किया था, तो ये रिस्क उठाया था। आगे है, कहानी पढ़िएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर, यानी जो लेंको लेटर भेजा था उसे देख करके किसान क्या रिएक्शन किया, तो लाफ्ड होल हार्टेडली, मतलब दिल से खुल करके हंसा कि भगवान के पास एक पत्र लिखा गया। आगे, व्हाट आर द मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ये सी, ए और बी दोनों, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली और ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, ये दोनों आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला क्वेश्चन नंबर सी, ये वाला मारिएगा सी वाला। आगे है, अधिकतर चांसेस होते हैं बोथ, जहाँ पे दिया हुआ रहता है ए एंड बी, बोथ सी एंड डी, तो इस तरह से वही आंसर अधिकतर केसेस में होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे है, व्हाट डज अमांडा कंसीडर हर सेल्फ, तो इसका 31 का आपका आंसर हो जाएगा एन ऑर्फन, अमांडा अपने आप को जो है ऑर्फन समझती थी, यानी और ऑर्फन उसे कहते हैं जिनके पेरेंट्स ना हो, है ना, उनको ऑर्फन, यतीम जिसको बोला जाता है। 32 में देख लीजिए, द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्युलियर ड्रेस नोन एज, 32 का हो जाएगा सी, कबाई। 33, इन विच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट, पहली बार कौन से देश में चाय को पिया गया था, इंग्लैंड भी नहीं होगा इसका आंसर, चाइना, दिस इज फर्स्ट, है ना। 33 का बी हो जाएगा चाइना। 34 का, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, 34 का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए और बी, ब्रिलियंट साइंटिस्ट और लॉलेस पर्सन, ये वाला आंसर हो जाएगा सी वाला। 35 में आ जाइए, व्हाट डिड द थीफ यूज टू चेंज एवरी मंथ, चोर अपना नाम बदल लेता था हर महीना। आगे, हु इज द राइटर ऑफ ए
ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी यानी 36 का इसका ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी इसका राइटर है जेम्स हेरियट। आगे देख लीजिए, हु वाज ऑसेबल 37 में आंसर हो जाएगा सी सीक्रेट एजेंट। 38 में आ जाइए, द होरेक डेनबी लाइक्ड, तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका रीडिंग एक्सपेंसिव बुक, महंगा किताब, महंगी किताबें पढ़ना पसंद करता था होरेक डेनबी। 39 का आप आ जाइए, ये है आपका मिसेज लोएसेल बोरोड ए फ्रॉम फॉरेस्टियर, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 39 में आप देख लीजिए, ये रहा आपका 39 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नेकलेस, बी वाला ऑप्शन। और 40 क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का पूरा मतलब जो रियल नाम था, वास्तविक नेम, वो क्या था, तो सुलेखा था। ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसे रिवाइज कीजिएगा और इसे नोट्स ज़रूर कीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, आपको पूर्ण रूप से रिवाइज हो जाएगा परीक्षा के लिए। और फिर तैयारी कीजिए और ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम दीजिए। लगभग इसी आधार पर पूछता है, आधार यही रहेगा और अधिकतर चांसेस है कि कुछ क्वेश्चन इसमें से आपको आ जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।